हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द साइकोलॉजी कैटलिस्ट। आज हम पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बाय सीरियल कोरिलेशन देखा था। आज हम लोग समझेंगे पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन। ये क्या होता है, इसमें क्या अजम्पशंस हैं, क्या फॉर्मूला है, हम वो सब अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। When two categories split cannot be regarded as representing an underlying normal distribution upon which an arbitrary division has been imposed, but is in fact too direct grouping, the point biserial correlation is computed. It means अगर हम लोग यहाँ अगर किसी दो कैटेगरी को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व है हमारा, अगर उस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनका डिवीज़न दो ग्रुप में डायरेक्टली कर सकते हैं, यानी वो ट्रू डाइकोटमी हो, यानी जिसको हम लोग कॉन्टीन्यूसली शो नहीं कर सकते, हमें टू कैटेगरी में डिवाइड करनी होगी। वैसे कोरिलेशंस के लिए हम पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन कैलकुलेट करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल ऑफ ट्रू डाइकोटमी आर मेल फीमेल, लिविंग और डेड। या तो कोई मेल होगा या तो फीमेल होगा, कोई बीच में तो नहीं होगा ना कि मेल से फीमेल बन जा रहा है। या तो कोई लिविंग है या तो डेड है, ऐसा तो नहीं कि बीच में कहीं अटका है, ना लिविंग है ना डेड है। या तो कोई डायबिटिक होगा या तो नॉन डायबिटिक होगा। पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट जो रेंज होता है वो +1 to -1 के रेंज तक होता है। इन साइकोलॉजिकल टेस्ट where the items have dichotomous response such as yes, no, true, false, correct, incorrect, and the normality of distribution is uncertain, the point by serial correlation is used to calculate in item test correlation during an item analysis. हम लोग साइकोलॉजिकल टेस्ट में जैसे जो हमारे टू डाइकोटमीज होते हैं वैसे वेरिएबल्स होते हैं, तो हम लोग उसे पॉइंट बाय सीरियल्स ही यूज़ करके हम लोग उस आइटम टेस्ट का कोरिलेशन एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि हम लोग आइटम एनालिसिस के टाइम पे करते हैं। ये है हमारा एग्ज़ाम्पल, जिसको हम एग्ज़ाम्पल करने के लिए हम लोग क्या है 20 स्टूडेंट्स हैं जिनका अचीवमेंट टेस्ट है। फर्स्ट आइटम का स्कोर है और अचीवमेंट है, और उनका जो रिस्पॉन्सेस है या तो 1 है या तो 0 है। तो हमें दो चीज़ मिल गई, एक फर्स्ट तो हमारा स्कोर्स मिल गए और दूसरा हमारा स्कोर्स ऑन हमारा अचीवमेंट टेस्ट हो जाएगा। इसको हम फॉर्मूले से समझेंगे तो हम लोग पॉइंट बाय सीरियल के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं RPB, यानी पॉइंट बाय सीरियल M1 माइनस M0। M1 क्या है, जो हमारा 1 वाली कैटेगरी है या फिर यस वाली कैटेगरी है या ट्रू वाली कैटेगरी है वो है, और M0 है जो नो, ज़ीरो या फॉल्स वाली कैटेगरी है। फिर SN है जो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, PQ यानी जो P और Q थे। यहाँ पर हमारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जो मीन है हमारी फर्स्ट कैटेगरी का, यानी येस वाली कैटेगरी, यानी 1 मार्क्स वाली कैटेगरी एग्जाम्पल के लिए, और M0 यानी 0 मार्क्स वाली जो कैटेगरी है उसका मीन। फिर हमारा SD है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें भी दोनों फ्रिक्वेंसीज़ को ऐड करके हम लोग एक स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने वाले हैं। फिर P हमारा प्रोपोर्शन है फर्स्ट कैटेगरी के सैम्पल का, और Q हमारा प्रोपोर्शन है सेकंड कैटेगरी के इंटायर सैम्पल का प्रोपोर्शन। यहाँ फिर एक इम्पॉर्टेंट नोट भी है, ये हमारा शो करता है कि जो डाइकोटमस वेरिएबल है उसमें हम लोग को फर्स्ट कैटेगरी, जो हायर कैटेगरी होती है कोडेड वैल्यू है, उन्हें फर्स्ट कैटेगरी में डिनोट करना चाहिए। इससे हमें इंटरप्रिटेशन में बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब हमारा है टेट्राकोलिक
कोरिलेशन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब।